किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एरियल टारगेट को तुरंत ध्वस्त कर देता है। उसी तरह से हमने लेजर का भी टेस्टिंग किया था, अभी हालांकि वेपन के रूप में उसका यूज नहीं किया है, 3 किलोमीटर का रेंज का उसका टेस्टिंग हो चुका था। तो इस तरह के जो लेटेस्ट हथियार हैं वो हमने डेवलप कर लिए हैं, इसलिए ज्यादा ड्रोन उनके सफल नहीं होंगे। और अभी लेटेस्ट खबर मैं बता दूं कि अभी तुरंत काउंटर में भारत ने बुरी तरह से लाहौर पर अटैक किया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और लाहौर इज अंडर अटैक नाउ, फुल अटैक। लाहौर में ब्लैकआउट हुआ है और धीरे धीरे अब ये वॉर जो है एस्केलेट हो रहा है। अभी ये वेव्स में चल रहा है, एक वेव उनका आएगा, फिर हमारा काउंटर वेव होगा। और ये वेव्स और काउंटर अटैक ये किस लेवल तक एस्केलेट करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर बताएं, थोड़ा सा अगर मैं मिस कर गई क्योंकि मेरी कानों में लगातार आवाज आ रही थी। आपने लाहौर का जिक्र किया, लाहौर में लगातार आप कह रहे लाहौर में भी ब्लैकआउट हुआ है, वहां पर भी अटैक्स हो रहे, मतलब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। कर दी है, यही मैं कहना चाहता हूं। 10 मिनट पहले लाहौर इज अंडर फुल अटैक। अच्छा, ये बड़ी खबर, ये कंफर्म सोर्स, आप कैसे ये जानकारी दे पा रहे हैं सर? क्योंकि पुष्ट इस वक्त जो पुष्ट खबर है, जो ऑफिशियली सोर्सेस की तरफ से आ रही है, वो बताना जरूरी है देश को। एक साथ कई चैनल्स में देख रहा था, अभी खबर आई थी कि भारत ने लाहौर पर अटैक किया है, जिसमें न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है और लाहौर में तुरंत पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह खबर आई अभी तुरंत 5 मिनट पहले। अच्छा, अब ये एक जो दूसरी स्थिति देखने को मिल रही है आलोक सहाय जी, ये तो जो हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि नॉन एस्केलेशन वाली जो स्थिति है वो बनी रहे, ये हालात वैसे नजर नहीं आते क्योंकि हमने तमाम कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, ये टाला नहीं जा सकता। आपको क्या लग रहा है, ये औपचारिक तौर पर अब किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं, घोषणा की जरूरत नहीं, छिड़ चुकी है जंग? मेरे ख्याल से जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, जंग छिड़ चुकी है और मैं 2 दिन से ही कह रहा हूं इस बात को कि ये अटैक और काउंटर अटैक कैन एस्केलेट इनटू ए फुल स्केल वॉर। देश के नागरिकों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। ब्लैकआउट्स और जो काउंटर मेजर्स होते हैं जो आम नागरिक को अपनाने चाहिए अपने बचाव के लिए, अपने परिवार में, अपने घर में, वो सब एहतियात सभी लोग बरतें। अभी सभी लोग बरतें। पैसिव एयर डिफेंस इसको बोलते हैं। उसकी अधिसूचना जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। उसको अच्छी तरह से पढ़ें कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के सायरन पर आपको क्या करना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। और ये युद्ध की स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड अटैक 1-2 जगहों पे नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड अटैक हो रहे हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर के गुजरात के तक उन्होंने आक्रमण किया था, तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि भारत की आम नागरिकों के लिए जानना चाहती हूँ जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, लेकिन हर जगह पर क्योंकि ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर ये इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसको लेकर आपको बहुत बखूबी अनुभव है। सबसे बेहतरीन तरीका एयर स्ट्राइक से बचने का क्या है? देखिए, एयर स्ट्राइक से बचने का तरीका यह है कि पहले तो आप अपने घरों में रहें, ब्लैकआउट करें। अगर आपको बत्ती जलाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी है तो शीशे और खिड़कियों पर बड़े बड़े पर्दे मोटे लगा दें ताकि अंदर की लाइट बाहर न जा सके। आपको एक फर्स्ट एड किट अपने साथ रखना चाहिए। आपको एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और कुछ नॉन पेरिशेबल ईटिंग आइटम्स आपको घर में रखने चाहिए कि अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आप फंस जाए कहीं कोने में, तो आप 2 दिन 3 दिन आप कुछ खा सकें। ठीक है, तो ये बेसिक 2-3 चीजें हैं जो हर आम आदमी को करना चाहिए युद्ध की स्थिति में, खास करके उन जगहों पे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। पवन मिश्रा का रुख कर रही हूं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं फील्ड पर, आप उनको देख सकते हैं। पवन, क्योंकि इस वक्त कंफर्म जो सोर्सेस बता रही है जानकारियां, वो साझा करना जरूरी हो जाता है। क्या इंफॉर्मेशन है पवन? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी हमारी सेना ने ये शंका जाहिर जरूर किया था, एक इनपुट जरूर मिला था कि पाकिस्तान की तरफ से हमले हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी हमले हुए, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है, और उसी का ही परिणाम रहा था मॉक ड्रिल का, कि आम जनता को बताया जाए कि मॉक ड्रिल जब होता है, जब सायरन बजती है, जब ब्लैकआउट होता है, दुश्मन अगर हमला करता है तो कैसे उससे बचा जा सके। इससे पहले देखें कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहले टारगेट किया जाता था, अब
डिफेंस एरिया में, यानी रक्षा मंत्रालय का जो अलग अलग इलाका, जैसलमेर का डिफेंस इलाका की हम बात कर रहे हैं, वहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया है। तो अगले हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो तैयार पहले से है ही, लेकिन सेना की तरफ से लगातार जो है बैठक चल रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उन बैठकों की बातों को हम दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, देश के तमाम दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झंझारपुर एक रैली में कहा था कि इस बार ऐसा चोट दिया जाएगा कि अगले कई पीढ़ी तक दुश्मन याद रखेगा। हम तो चाहते थे कि युद्ध ना करना, लेकिन बार बार ये बताइए, क्योंकि कई जगह पर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है और बड़े भयंकर तरीके से करी है। इसको लेकर के कुछ सेना के सूत्रों से जानकारी मिली है। ये जो लाहौर का जिक्र आ रहा है कि वहां हमले किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए हर युद्ध की शुरुआत, जी बिल्कुल, हर युद्ध की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है, उसे खत्म हमारे देश के सेना करते हैं। अब उसने जब अलार्म बजा दिया है युद्ध का, तो पूरी तरह से हमारी सेना अब तैयार है। और आप देखिए कि 400 मिसाइल्स की हम बात नहीं कर रहे, बैलिस्टिक के अलावा कई हमारे पास मिसाइल है, 600 राइफल से, AK-47 तो पुराना हो चुका है। अब हमारी थल सेना के पास जो है SS-64 राइफल है। INS सुमेधा को अब अरब सागर में जो है निकाल दिया गया है। तो चौतरफा हमला की जो बात हम पहले से जो कही जा रही थी कि अब पूरी तरह से घेर कर, यानी अगर दुश्मन को कोई हमारा उसका जो साथी उसे मदद करने की कोशिश करता है, तो दुश्मन का जो दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। बिल्कुल, आप पवन बने रहिए। बड़ी खबर फिर बता दें एक बार, भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, इसमें 2 JF-17 शामिल हैं। फिर बता दूं, ये पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी JF-17 समझे जाते हैं, जिनको तोड़ने का काम किया है। आतंक की कमर तोड़ने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी JF-17 उसको तोड़ दिया है। पाकिस्तान को बता दिया है कि किस अंजाम का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो। लेकिन ये पाकिस्तान है, मानता नहीं। अब घुटनों के बल लाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये देखना होगा। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। संजीव, ये जो खासकर जो बॉर्डर एरियाज में जिस सिचुएशन का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, इन हालात में आप क्या देख रहे हैं? अगला ऑपरेशन क्या हो सकता है इससे जुड़ा? देखिए, पहले तो अभी इस वक्त एक जो नई जानकारी सामने आई है वो आपसे साझा कर लेते हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर्स CDS का है, उसके जरिए एक ट्वीट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर, इन 3 इलाकों में जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के करीब हैं, यहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस बात की तस्दीक की गई है कि केवल ड्रोन्स नहीं थे बल्कि मिसाइल भी थे। और उसके अलावा ये बताया गया है कि सारे थ्रेट्स जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक, यानी कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शन के जरिए उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। कोई नुकसान हमें नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम थी वो इस बात को सुनिश्चित कर गई कि हमें कोई नुकसान नहीं हो। अब से कुछ देर पहले जम्मू, पठानकोट और उधमपुर खुद ये हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये रिलीज आई है जो कहती है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में हमारे ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और कोई भी लॉस हमें नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है जो आज की तारीख में हमें इस वक्त मिल रही है इस हमले के आलोक में। अब इसके बाद जाहिर है कि अब जबकि ये तरीका अपनाया गया कि अचानक से हमला किया जाए, और उसको हमने हर हमले को, यानी कि 8 जो मारे गए थे हमारी तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया अपने जो एडवांस वार्निंग सिस्टम है S-400 जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए। तो अब इसके बाद जाहिर है कि प्रतिक्रिया होगी भारत की। और जैसा कि विंग कमांडर हमारे साथ जो हैं वो कह भी रहे हैं कि ये जो अब स्टेज ऐसा आ रहा है, इस स्टेज में जाहिर है कि भारत इस तरह के जो कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर एक्शन होगा। हमारे जम्मू, हमारे रीजन पंजाब और राजस्थान, इन तीनों इलाकों में अच्छा बड़ी खबर आ रही है लाहौर पर भारत का जवाबी हमला। देखिए जो अभी खबर आपको रोक रही हूं संजीव, अभी खबर, जिस खबर की हम बात कर रहे थे, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से सियालकोट में
जबरदस्त वहां पर हमला हुआ है। जवाबी हमला लाहौर में भी देखने को मिला है। जबरदस्त धमाके सियालकोट में, वहां पर सायरन्स बज उठे। भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लाहौर, सियालकोट, इन तमाम जगहों पर भारत ने हमले किए हैं। और अब देखिए एक एक करके ये जानकारी सामने आएगी जब पाकिस्तान फर्स्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत का एक तरीके से इस एस्केलेशन को आगे बढ़ाना बताता है कि भारत अब आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले आपको बता दें, जो विदेश मंत्री हैं दरअसल यूएस के, उनकी बातचीत हुई थी। अच्छा, विंग कमांडर आलोक जी मेरे साथ है, आप सब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। अब आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि कराची जलेगा। कराची उनका सबसे सॉफ्ट टारगेट है और सबसे ज्यादा नुकसान उसको वहां होने वाला है। वो हमारे बिल्कुल जद में है, उसको वो बचा नहीं सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नेवी का मैसिव अटैक होगा कराची के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो ड्रोन्स को काउंटर किया है, हमारे पास इंडिजिनस सिस्टम ऐसे बने हैं जिससे मैक्सिमम ड्रोन्स काउंटर हुए हैं। तीसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जिस समय 9 टेररिस्ट सेंटर पर पहला अटैक हुआ था, तो बहावलपुर में जो हेड